नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड में खास महल लीज नवीकरण एक बड़ी समस्या है और इस पर किसी भी सरकार ने कभी भी गंभीरता से कोई प्रयास ही नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि यह मामला उलझता चला गया और पेचीदा हो गया। अब एक बार फिर से इसके समाधान के लिए कोशिश शुरू हो गई है। झारखंड सरकार के भू राजस्व निबंधन एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने गुरुवार को चाईबासा परिसदन में खास महल लीज धारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पश्चिमी सिंहभूम खास महल लीजधारी संघ के संयोजक और अधिवक्ता अमरेश कुमार साव ने मंत्री दीपक बिरुवा को लीज नवीकरण को लेकर हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया और एक मांग पत्र सौंपा। इसके बाद मंत्री ने बारी बारी से कई लीजधारियों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी ली और सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में सुझाव मांगा। बैठक के दौरान लीजधारियों ने लीज की जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग रखी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि फ्री होल्ड करने में कोई अड़चन आ रही हो तो 99 साल का लीज दिया जाए और नवीकरण की प्रक्रिया को सबकी सुविधा के अनुसार थोड़ा आसान बनाया जाए। मुख्य डिमांड यही था कि पूरी लीज व्यवस्था जो खास महल का लीज रिन्यूअल की व्यवस्था है और खास महल द्वारा जो लीज दिया जाता है, इस व्यवस्था को ख़त्म कर पूरी तरह से इसे या तो फ्री होल्ड कर दिया जाए या तो लंबा लीज दिया जाए 90 साल या 100 साल का, जिसमें किसी तरह का बाध्यता इसके इस्तेमाल को लेकर या इसके हस्तांतरण को लेकर के किसी तरह का प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता ना हो। हमारी मांगों को माननीय मंत्री जी ने सुना है और उनका कहना है कि इस संबंध में सरकार एक्टिवली काम कर रही है और इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। रिन्यूअल में समस्या क्या है जो अभी लोग फेस कर रहे हैं? क्या समस्या हो रही है? रिन्यूअल में सबसे बड़ी समस्या है कि आवेदन देना एक लीजधारी का काम है, उसका कर्तव्य है कि ससमय आवेदन दे दीजिए। इसके बाद का सारा कार्य ऑफिस को करना है। कहाँ से फाइल कहाँ जाएगी और उसके बाद कहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, ये व्यवस्था पूरा का पूरा तंत्र पर निर्भर है। इसमें कहीं भी लीजधारी को कुछ नहीं करना है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आता है कि आवेदन देने के बाद जब तक उस फाइल के पीछे लीजधारी लगते नहीं हैं, वो फाइल पड़ी रहती है। 100 में से 90 फाइल या तो अंचल से गायब हो जाती है या तो और किसी ऑफिस से गायब हो जाती है। अगर आप खोजने जाते हैं तो वो फाइल नहीं मिलती है, मजबूरन दोबारा आवेदन देना पड़ता है कि मेरा पूर्व फाइल नहीं मिल रहा है। और अगर आप उस फाइल के पीछे नहीं लगे हैं, ना तो कोई कर्मचारी देखने जाएगा, ना उसमें किसी तरह का स्वीकृति होगा, ना कोई तरह का रिकमेंडेशन, वो फाइल पड़ी रहेगी। और ऐसा फाइल 95 से आज 30 साल से पूरे प्रशासनिक महकमे में पड़ी हुई है, क्योंकि वो संबंधित जो लीजधारी हैं वो सक्षम नहीं है कि वो प्रत्येक कर्मचारी को या संबंधित पदाधिकारी को अप्रोच कर सके कि आप मेरा फाइल को आगे बढ़ाइए। इस सलामी वगैरह और क्या रेट वोट को लेके कुछ डिस्कशन हो रहा है? दूसरा प्रॉब्लम है कि जो अगर आपका फाइल क्लियर भी हो जाता है तो अब पहले जो 95 तक का लीज था उसमें यह शर्त रहता था कि जो पूर्व में जो लगान तय है उस लगान को दुगना करके रिन्यूअल कर दिया जाएगा। अच्छा, लगान जो था बहुत नॉमिनल था, 10 रुपया 5 रुपया, व्यावसायिक इस्तेमाल के प्रयोजन में 400 रुपया 500 रुपया। तो अगर वो 95 में लगान डबल भी होता था तो वो बहुत नॉमिनल ही रहता था। परंतु सरकार ने 2006 में निर्णय लाया कि अब लगान जो तय होगा वो जो वर्तमान भूमि दर है उसके हिसाब से तय होगा, जिसके चलते अब दिक्कत हो गया कि भूमि का मूल्य हर 2 साल में बढ़ जाता है। अब फाइल जब चलती है आज तो वो एक दर तय हुई जो काफ़ी अधिक होती है, पुराना जो मालगुजारी थी उसको भूल जाया गया। अब लगान तय हो रहा है हज़ारों में और कहीं कहीं लाखों में। दिक्कत ये आ रहा है कि एक ज़मीन जिसको कि हम घर बना के रह रहे हैं, अगर 10 डिसमिल में भी सरकार हमसे उससे लगान मालगुजारी या टैक्स मांग रही है, वो 70,000 80,000 लाख रुपए में आ रहा है। जबकि आज के दिन अगर हम उसको कमर्शियल इस्तेमाल भी करें तो उतना रेंट नहीं आएगा, क्योंकि सरकार हमें लीज भूमि दी है। अगर हम उसको कमर्शियल यूज करेंगे तो हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करके मकान बनाना होगा, तब उसका वैल्यू आता है। आप रेंट हमसे ले रहे हैं सिर्फ ज़मीन का, तो अगर ओपन लैंड हम देते हैं आज के दिन मार्केट में हमको उस ओपन लैंड का उतना किराया नहीं मिलेगा जितना सरकार हमसे मांग रही है। तो ये हर 2 साल में बढ़ जाता है, जिसके चलते दिक्कत क्या हो रहा है कि जो लोग चाहते भी हैं, जिनका फाइल आगे बढ़ भी चुका है, वो जमा नहीं कर पाते हैं।
और इस बात का ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे एक लीजधारी ने दिया कि 2006 में उनको कहा गया कि 40,000 जमा कीजिए अपने घर के लीज रिन्यूअल के लिए, और उस समय उनके पास 40,000 नहीं थे। तब उनको जब 2020-21 में जब उनके पास पैसे हुए और जब वो फिर से जमा करने गए, तब तक उनके पास उनका ये राशि बढ़ करके 6 लाख हो गया था। तो ये जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये प्रत्येक लीजधारी का दर्द है। और इससे दिक्कत क्या आ रहा है, ये तो लीजधारी का पर्सनल दर्द है। दूसरा क्या हो रहा है कि पूरा चाईबासा का विकास रुका हुआ है। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन जो है आज के दिन पूरे चाईबासा शहर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो इलीगल है, और जो भी आपको दिखता है जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है उसका कारण एकमात्र यही है कि या तो लीज नहीं हुआ है, और लीज हुआ है तो आवासीय है, उसमें लीज किसी के नाम से है, 90% लीज में कोई और रह रहा है। अब कोई भी व्यक्ति जिसको ये हमेशा तलवार लटका हुआ है कि लीज पर क्वेश्चन उठेगा, वहाँ कोई मकान बनाएंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, और इस कारण पूरे शहर का विकास रुका हुआ है। तो इन सभी समस्याओं को हमने मंत्री महोदय के समक्ष रखा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं से हमें निजात मिलेगी। ये आश्वासन तो नहीं मिला कि बिल्कुल फ्री होल्ड कर ही दिया जाएगा, परंतु या तो फ्री होल्ड होगा या ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जिससे इन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। चाईबासा के लीजधारियों की बातों और सुझाव को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही लीज की प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी के फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर एक नीतिगत निर्णय लेते हुए लोगों को समस्या से निजात दिलाने का मेरा और सरकार का प्रयास होगा। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 10 जगहों पर इस तरह के मामले हैं, और ये बात सही है, अंग्रेजों के समय से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन इतना टिपिकल हो गया है कि लोगों को अब ये खास माल का लीज जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मतलब वो ना तो उसको उससे ना व्यवसाय कर पा रहे हैं, ना ही कोई इसका डेवलपमेंट के बारे में कोई प्लान कर पा रहा है, क्योंकि इतना इसमें बंदेज है, इतना शर्त और नियम कानून है। तो सरकार भी इस मामले को चाहती है कि उसका समाधान हो। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग एक बात उठाई थी कि कमेटी बनाई है। कमेटी में प्रशासनिक पदाधिकारी सभी विभाग से हैं, तो उन लोग का मोटा मोटी ये अंतिम स्टेज है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पाया है। और हम जब से विभाग को देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको भू राजस्व विभाग दिए हैं, तो मेरी भी प्रयास है, चूँकि मैं चाईबासा से ही हूँ और आप लोग के बीच से ही हूँ, तो मेरा भी प्रयास था कि ये जो खासमान की लीज वाली मामला है, इसको एक नीतिगत निर्णय लेते हुए इससे लोगों को मुक्ति मिले, ये हमारा भी प्रयास था और सरकार का भी प्रयास है। तो कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद इस पर हम लोग ठोस निर्णय लेंगे, और ख़ास करके आप लोग से भी इसलिए हम राय, आप लोग बुलाए तो हम राय जानना चाह रहे थे कि इसमें परेशानियाँ क्या है और क्या होना चाहिए। वो लोगों ने रखा है अपना पक्ष, तो इसमें 3 शर्तें उन लोग किए हैं कि मान लीजिए फ्री होल्ड नहीं हो तो अब बाकी क्या चीज़ें होना चाहिए, और हमको लगता है कि इसको हम लोग अमल में लाएंगे और राज्य में इन चीज़ों को हम लोग सरल करेंगे और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। सर, लीज की ज़मीन की जो लीज शर्त जो था, जिस शर्त पे लीज की ज़मीन दी गई थी, उस लीज शर्त का उल्लंघन हुआ और लीज की ज़मीन कई बार बिकी। जैसे लोग बताया कि ब्लैक मनी उसमें यूज़ हुआ, एक जो लीज की ज़मीन है 5-5 बार बिकी है। तो जब फ्री होल्ड कीजिएगा तो पहले वाली ज़मीन जो लीजधारी है जो है, और वर्तमान में नीतिगत मामला, इसीलिए कमेटी बनी है। लोगों को देखिए, सरकार उसको सरलता से नहीं किया, तो आदमी जो है ना सहूलियत ले, किसी का बेटी को शादी देना है, किसी का कुछ मामला है, तो अब वो किसके पास जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो देखिए, इसको जब मानवीय आधार पर देखिएगा, या फिर ये कानून अंग्रेज के समय से है, तो इसमें सरलता आप नहीं लाइएगा तो आदमी कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं, लेकिन हम लोग तो समाधान के लिए बैठे हैं, इसलिए कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद इस पर कोई नीतिगत हम लोग निर्णय निश्चित लेंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा।
आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के महादेव कॉलोनी में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। महादेव कॉलोनी निवासी समीर पाल ने मारपीट के इस मामले में अपने ही मोहल्ले के कामदेव भगत, शशि गुप्ता, शंभू पंडित, दिलीप मिश्रा सहित करीब 10 लोगों के खिलाफ सदर थाना में शिकायत दर्ज कराया है। वहीं कामदेव भगत द्वारा भी सदर थाने में समीर पॉल सहित कई लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। मारपीट की घटना में कामदेव भगत के सिर में गंभीर चोट लगी है और उसे जमशेदपुर रेफर किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये मामला हुआ 1 तारीख से। 1 तारीख को जैसे वो मैंने बस्ती में जो 1 तारीख जो नया साल जो होता है, तो नया साल में जैसे हम लोग का साथ पूरा मोहल्ला जुड़ा हुआ है, कार्यक्रम भव्य तरीके से होता है। और उसी दिन वो भी एक कार्यक्रम किया था, तो उसके कार्यक्रम में मोहल्ला का कोई नहीं आया, तो उसको लग गया जलन। उस जलन के कारण ये आए दिन कुछ न कुछ मोहल्ला में किसी भी कोई भी बहाना, कोई लेडीज़ को ये कर देता है, कोई जेंट्स को ये कर देता है, सभी छोटा बच्चा लोग को धमका देता है। कोई हमको अगर छोड़ने भी आता है तो उसको भी धमकाता है, बोलता है तुमको जान से मार देंगे अगर इस मोहल्ला में तुम आ जाओगे। जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गुरुवार को आयोजित प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन विधायक सोनाराम सिंह ने किया। स्वास्थ्य मेला में 250 लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निशुल्क दवा दी गई। स्वास्थ्य मेला में दंत जांच, आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ कार्ड, मातृत्व स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य, शिशु टीकाकरण, मलेरिया, कुष्ठ, दिव्यांगता, नेत्र जांच के लिए स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस तरह के मेले के आयोजन से समुचित स्वास्थ्य का लाभ क्षेत्र के लोगों को लेना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेला का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक स्थान पर विभिन्न प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही सरकार के द्वारा इस तरह के आयोजन कराने से सुदूर गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जगन्नाथपुर के प्रमुख बुधराम पूर्ति, ललित दोराईबुरु, हीरामणि केराई, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जयंत कुमार, डॉक्टर ब्रजमोहन हिस्सा, डॉक्टर प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर निशा के अलावे ग्रामीण मौजूद थे। चाईबासा शहर के खप्पर साई में गुरुवार को जिला संयोजक प्रमुख सोनाराम देवगम ने सदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में झामुमो के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। जिला संयोजक प्रमुख ने प्रखंड संयोजक मंडली के सभी सदस्यों को अलग अलग पंचायत की जिम्मेदारी देते हुए प्रत्येक पंचायत से 500 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया। इस मौके पर संयोजक मंडली के सदस्य सुभाष बनर्जी, सतीश सुंडी, मानाराम कुदादा, मोनिका बोईपाई, अर्जुन बानरा, सुमी सिंकू, चंद्रमोहन देवगम, मंगल सिंह तियू, राजू सुंडी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मारवाड़ी महिला सम्मेलन चाईबासा शाखा की ओर से गुरुवार को बिरसा मुंडा स्टेडियम में कैरम और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैरम प्रतियोगिता में समृद्धि गोयल ने प्रथम, पूजा मुरारका ने दूसरा और शालिनी सर्राफ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में शालिनी सर्राफ ने पहला, शालिनी गोयल ने दूसरा और पूजा मुरारका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। शाखा अध्यक्ष चंचल सर्राफ ने कहा कि खेल व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। इस मौके पर किरण गोयल, निशा केडिया के अलावा अन्य सदस्य मौजूद थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर गुरुवार को पूरी जिले में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। वहीं बंगाली सेवा समिति चाईबासा की ओर से रक्तदान महादान के तर्ज पर रक्तदान शिविर का आयोजन सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें
कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर बंगाली समिति द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन आज ब्लड बैंक चाईबासा में किया गया है। जैसा कि नेताजी का कथन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी बात का अनुसरण करते हुए हम लोगों की समिति के द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हम लोग के द्वारा किया गया है, जिसमें बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस भवन में नेताजी की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से टुंगरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर संयोजक रामोतार राम रवि, सह संयोजक श्यामल दास, प्रताप कटियार, दिलीप साव, कामेश्वर विश्वकर्मा, रितेश कुमार, दुर्योधन पान, शिव कुमार बजाज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। चाईबासा रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों में पैसेंजर ट्रेनों का असमय ठहराव को लेकर जिला असंगठित कामगार के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सूरजमुखी और जगन्नाथपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि ने सांसद जोबा माझी को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत संचालित पैसेंजर ट्रेनें बड़बिल टाटा, टाटा गुआ, टाटा बड़बिल, गुआ टाटा, हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस का असमय स्टेशनों पर ठहराव होने से क्षेत्र की आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी करने वाले ट्रेन के भरोसे काम पर जाते हैं, लेकिन सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका प्रतिदिन मजदूरी भुगतान में भी कटौती हो जाती है और रोजगार से भी हाथ धो बैठते हैं। सांसद ने कहा कि जल्द ही इन जन मुद्दों को मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष रखेंगी। उन्होंने कहा कि पूरी बड़बिल इंटरसिटी एक्सप्रेस का पुनः परिचालन जल्द ही राउरकेला से किया जाएगा। इससे पूरी जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में हर दिन अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित हो रही है, जिनके माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गुरुवार को प्रभात फेरी निकाली गई। डीपीएस स्कूल में क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के जरिए लोगों के बीच सड़क सुरक्षा से संबंधित हैंडबिल और पंपलेट का वितरण किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ओर से अविभाजित बिहार के समय के अनुपयोगी सामग्रियों से कलाकृति तैयार कराया गया है, जिसका प्रदर्शनी 24 जनवरी से 31 जनवरी तक सूचना भवन के प्रथम तल पर लगाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पीआरडी ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।